समय लेकर रंगभूमि पे यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से जो ये विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। यह विषय उत्तराखंड की आधी आबादी का विषय है। यह विषय देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का विषय है। यह विषय इतना अपने आप में गंभीर और संवेदनशील है कि इस विषय पर हम सब लोगों ने देखा कि बीते दिनों जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक को जिस प्रकार से उसे लागू करने के लिए 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक में लोकसभा का एक विशेष सत्र आहूत किया गया और उस विशेष सत्र में हमने जो देखा वह मैं समझती हूँ कि देश की आधी आबादी से लेकर संपूर्ण देश और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के निमित्त 3 विधेयकों को, जिसमें संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया जिससे कि आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सके, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलायंस पार्टियां हैं, सब ने किस प्रकार से आधी आबादी को मजबूती मिले, आधी आबादी को 1/3 जो उसका हक है, उसका अधिकार है, जो कि नैसर्गिक अधिकार है, वो उसको मिले और 2029 से यह लागू हो जाए, उसके पक्ष में सारा विषय रखा। हम सब लोग 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक में हम सब लोगों को ये ठीक प्रकार से आधी आबादी इतनी आशातीत तरीके से लोकसभा की कार्यवाही देख रही थी, तो हमें ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष, जिसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस, जिस कांग्रेस के साथ में मुख्य भूमिका में सपा, टीएमसी, डीएमके, ये जो इंडी गठबंधन है, जिसके विपक्ष के नेता कांग्रेस के, कैसे उन्होंने आधी आबादी को उनके नैसर्गिक अधिकार यानी कि 1/3 प्रतिनिधित्व लोकसभा में मिल सके, 1/3 प्रतिनिधित्व राज्य के विधानसभाओं में मिल सके, इसका किस प्रकार से पुरजोर तरीके से वहाँ पर विरोध किया गया, ये हम सब लोगों ने देखा है। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 2023 में पास हो गया और जो 2029 में लागू करने के लिए जिसमें परिसीमन जैसी एक अनिवार्य व्यवस्था को बनाई जानी थी, वह वहाँ पर नहीं हो पाई। संविधान संशोधन 131वां वह नहीं हो पाया, जिसमें सरकार को 2/3 मत चाहिए था, वह नहीं हो पाया। एनडीए ने अपना संपूर्ण मत पक्ष में दिया, लेकिन इंडी गठबंधन ने विपक्ष में दिया। मैं समझती हूँ कि ये सारा परिदृश्य देश की आधी आबादी ने जो देखा है, निश्चित रूप से सभी के सामने विपक्ष का जो असली चेहरा है, जो महिला विरोधी चेहरा है, जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि आधी आबादी भी जो है कहीं पर आधी आबादी भी जो है निर्णायक भूमिका अदा करे, या आधी आबादी भी जो है वो नीति निर्माता की भूमिका अदा करे, या आधी आबादी की आवाज़ राज्य के विधानसभा और लोकसभा में आए, जो नहीं चाहता है वह हमको देखने को मिला है। मैं समझती हूँ कि देश की आधी आबादी, जिसका प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में स्वयं मैं भी हूँ, मैं किसी आरक्षण से नहीं आई, और मैं ये कह सकती हूँ कि एक महिला के लिए सामान्य रूप से किसी भी दल के लिए एक महिला को टिकट देना इतना आसान नहीं होता है, और एक पुरुष को टिकट देना कंपैरेटिवली बहुत आसान मान लिया जाता है। एक वैचारिक सोच है। इस वैचारिक सोच को या इस कुप्रथा को, इस कुविचारित सोच को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ पर उसे तोड़ रहे थे, वहीं पे विपक्ष को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चोट लगी, जिससे वो सोचते हैं कि उनके यहाँ पे जो अघोषित
महिलाओं का आरक्षण है, उनके परिवार की महिलाएं जो किसी न किसी रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, किसी पार्टी की महिला, कांग्रेस पार्टी की एक ही महिला जो है पार्टी का या अपने लोकसभा क्षेत्र का या लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अघोषित रूप से बने रहें, लेकिन घोषित रूप से जो है कोई महिला प्रतिनिधि वहां ना आने पाए, इसको लेकर जो है जो स्थिति देखने को मिली है, निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय मेरा यह मानना है। और यहाँ बैठी हम सब लोग मातृशक्ति भी, और मैं समझती हूँ कि इस बिल के समर्थक में सभी लोगों की ये भावना है कि वाकई कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू हो सके, 2029 से उसको लागू हो सके, और 2029 के बाद में जहाँ पर लोकसभा की सीटें बढ़ती, जहाँ पर विधानसभाओं की सीटें बढ़ती, निश्चित रूप से परिसीमन होता तो निश्चित रूप से आज लगभग 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, उस 140 करोड़ की आबादी को जो है सटीक नेतृत्व जो कहते हैं कि महिला नेतृत्व के रूप में भी, और ये कहते हैं कि समानुपात के रूप में जो है वो एक संतुलित नेतृत्व जो है जो मिलने जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। और मैं इसकी घनघोर आलोचना करती हूँ। और ये आधी आबादी निश्चित रूप से आने वाले समय में, यानी कि 2027 भी है, 2029 भी है, और मैं मानती हूँ कि आधी आबादी इन लोगों को, जिन्होंने राज्य में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, निश्चित रूप से ऐसे विरोधी दलों को जो महिला विरोधी विचारधारा रखते हैं, उन्हें भविष्य में 29 में लोकसभा न पहुंचाने का संकल्प लेंगे, और निश्चित रूप से उन्हें विधानसभाओं में भी जब समय आएगा उन्हें विधानसभाओं में न पहुंचाने का संकल्प लेंगे। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। और आने वाला समय कांग्रेस वैसे ही हाशिए पे है। मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे कांग्रेस इसी प्रकार का विरोध दर्ज करते करते निश्चित रूप से एक दिन विलोपित हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। हम सब मिलते हुए अपना प्रतिरोध जो है वो दर्ज करते हैं कि ये विपक्षी पार्टी, जिनका कि चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये महिलाओं विरोध विचारधारा रखते हैं, ऐसे दलों का जो है भविष्य में चुनाव में मातृशक्ति जो मतदाता के रूप में है, मातृशक्ति जो निर्माता के रूप में है, उनको वहां पहुंचाने का काम करती है। अब उन्हें वो लोकसभा के सदनों के बाहर रखने का काम करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम सब जो है आधी आबादी जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों का भविष्य में जो है वो विरोध आज भी दर्ज करते हैं, और आने वाले वक्त उनको बताने का भी काम करेंगे। माननीय मंत्री जी